नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में किस तरह से जितवाया गया है। तमंचे भी जो है पुलिस प्रशासन ने अपनी बंदूक की नोक पर भी आप लोगों ने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने किस तरह से वो वीडियो वायरल किया था, जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो मीरापुर की विधानसभा सीट से जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन की दम पर जो है विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर यहां से जो है हम आपको बताते चले मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ मिथिलेश पाल ने जो है यहाँ से जो सीट है वो निकाल ली और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने जीत दर्ज की वैसे ही हम आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में जहाँ खुशियाँ मनाई गई वहीं पर हम आपको बताते चलें एक आरोप जो है वो मिथिलेश के पाल के ऊपर लगाए गए थे आज से कुछ साल पहले। उस आरोप में जो है मिथिलेश पाल को माननीय एमपी एमएलए न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया है। आरोप तय किए गए हैं। 5 जनवरी की जो तारीख है उस दिन इन्हें सज़ा सुनाई जाएगी और इसमें हम आपको बताते चलें 3 साल की जो सज़ा है उसका प्रावधान है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हम जो है सुनाई जा सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर जो आरएलडी की और समाजवादी आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल को अगर यहाँ पर सज़ा सुनाई जाती है तो निश्चित तौर से यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव बनेगा और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर एक बार पुनः जो माहौल जिस तरह से आप लोगों ने देखा था वो माहौल फिर बनने जा रहा है। तो हम जान लेते हैं कौन है मिथिलेश पाल और मिथिलेश पाल के ऊपर क्या आरोप है और क्या मामला और क्या था वो हम पूरा जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम आपको बताते चले मिथिलेश पाल जो हैं वो एक समय आरएलडी की काफ़ी मजबूत नेता हुआ करती थी, लेकिन आरएलडी जब समाजवादी पार्टी के साथ में थी तब इन्होंने आरएलडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो विधानसभा के उपचुनाव में आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने कहा था कि हम आरएलडी पार्टी के ही कार्यकर्ता को मीरापुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी उन्हें अपने सिंबल पे चुनावी मैदान में उतारा मिथिलेश पाल को और मिथिलेश पाल ने कई सालों का इन्होंने संघर्ष भी किया है मीरापुर की विधानसभा सीट पर, तब जाकर इन्हें विधायकी का जो पद है वो नसीब हो सका है। लेकिन अब हम बात करेंगे 5 साल पुराना जो मामला था कोर्ट में जो है मिथिलेश सहित 14 लोगों के ऊपर और आरोप तय किए गए हैं और जो है अब इनकी जो विधायकी है उस पर खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि 14 अन्य विधायकों पर दंगा भड़काने, गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप तय किए गए। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 25 फरवरी 2019 को जो एक केस दर्ज किया गया था। आरोपी के वकील के मुताबिक विधायक और अन्य ने धनगर जाति के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर महावीर चौक के पास धरना किया था और सड़क को जाम किया था। इसमें हम आपको बताते चले विधायक जो वर्तमान समय में मिथिलेश पाल हैं उनके ऊपर जो है धाराएं लगाई गई हैं। वो कौन कौन सी धाराएं वो जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के तहत 147 दंगा, 148 घातक हथियारों के साथ दंगा करना, 342 जो धारा है वो है बंधक बनाना के तहत आरोप तय किए गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा अगली जो तिथि है 3 जनवरी 2025 तय की गई है और अब जो है 23 नवंबर को ही इनका चुनाव परिणाम सामने आया और 3 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा जो है सजा का प्रावधान किया गया है। और इसमें हम आपको बताते चले 3 साल की सजा का प्रावधान भी है और अगर मिथिलेश पाल को 3 साल की सजा होती है तो निश्चित तौर से मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के जो सितारे हैं वो गर्दिश में जरूर जाएंगे और वहीं पर मिथिलेश पाल के जो सितारे हैं वो भी गर्दिश में जाते हुए दिखाई देंगे अगर इन्हें 3 साल की वहां पर सजा सुनाई जाती है। उसका कारण ये है इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, विधानसभा का उपचुनाव दोबारा से होगा। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है मिथिलेश पाल विधायक बन पाई हैं और ऐसे में 23 नवंबर को परिणाम आया, उसके बाद से ये विधायक हैं। महज 3 से 4 महीने में ही इन्हें अपनी विधायकी का पद जो है वो गंवाना पड़ सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है मीरापुर की विधानसभा सीट पर जिस तरह से आरएलडी की जो विधायक हैं उनके ऊपर जो आरोप तय हुए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।